राधे राधे। अब तक आप लोगों को बताया गया कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और इसी शरीर में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए ही हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि जब शिशु अपने माँ के गर्भ में था तो उसे बहुत कष्ट होता था। इसका पूरा व्याख्यान भागवत में तीसरे स्कंद में श्री कपिल देव भगवान माँ देवहूति को बताते हैं। मृत्यु से लेकर गर्भ तक जितनी कष्ट, जितनी यातनाएं ये जीवात्मा सहता है, उसका वर्णन विस्तार से किया गया है। और इतनी यातना, इतनी कष्ट हम सहे कि भगवान से गर्भ में ही हमने वादा किया था कि हे प्रभु, एक बार बस हमको यहाँ से निकाल दीजिए, पक्का है आपका ही भजन करेंगे। ये वादा हम सभी ने किया है। और जैसे ही गर्भ से वापस बाहर आए तो सब भूल गए और भजन नहीं किए। फिर आप लोगों को कहा गया कि मन बुद्धि से हम अपने आप को नहीं जान सकते, क्योंकि ये मन और बुद्धि मैटेरियल है, माइक है, पंच महाभूत का है। और आत्मा यानी मैं नाम का तत्व ये चेतन है, ये दिव्य है, स्पिरिचुअल है। जैसे एक 2 वर्ष का शिशु काम दोष से बिल्कुल रहित है और जाके अपनी माँ से कहता है, माँ तुम भी मुझे अपना बेटा कहती हो, और पापा से जाकर कहता है कि पापा आप भी मुझे अपना बेटा कहते हो, मैं दोनों का बेटा कैसे हूँ। अब कोई प्रोफेसर भी यदि आकर उसको समझाए तो उसके बुद्धि में वो बात नहीं आएगी, क्योंकि उसमें काम दोष नहीं है। ठीक इसी तरह हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि मैटेरियल है और भगवान आत्मा ये सब दिव्य हैं, चेतन हैं। तो सबसे पहले यदि हमको भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को जानना है, तो एक काम करो, तर्क समाप्त कर दो, क्योंकि तर्क से वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए कठोपनिषद में कहा गया, नैसा तर्कामतिरापनेया। कठोपनिषद पहले अध्याय के 2 बल्ली का 9वां मंत्र। वहां तर्क मत ले जाओ। तर्क से तुम उसको नहीं जान सकते, क्योंकि तर्क करेगा कौन? बुद्धि। और यदि तुम्हारी बुद्धि तर्क से उसको जान जा रही है तो भगवान है ही नहीं, वो भी मैटेरियल तत्व है। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो मैटेरियल है और तुम्हारी बुद्धि में वही चीज आएगी जो मैटेरियल है। दिव्य चीज तुम्हारी बुद्धि में आ ही नहीं सकती। इसीलिए अपने मन बुद्धि को लगाना बंद कर दो भगवान के एरिया में। और किसी भी तत्व को सिद्ध करने के लिए 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण माने ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनके द्वारा जो हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। जैसे कोई हमारे सामने आया तो पहले आंख ने देखा, इंद्रियों ने वर्क किया, देखा। फिर मन ने सोचा, मैंने इसको कहाँ देखा था, ओह वहां पर देखा था। फिर बुद्धि ने निर्णय दे दिया कि तुमने इसको वहां पर देखा था, ये वो व्यक्ति है। तो ये क्या है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम प्रत्यक्ष अनुभव कर पा रहे हो। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से तुम उसको नहीं जान सकते, क्योंकि वो तुम्हारे मन बुद्धि से परे है। क्योंकि इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। गीता 3:42। इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे है वो। तो तुम अपनी बुद्धि से उसको नहीं जान सकते। कठोपनिषद में भी कहा गया, इंद्रियेभ्यः परार्थार्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान पर महतः परम अव्यक्ता अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान्नाम परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद पहले अध्याय के 3 बल्ली का 10वां और 11वां मंत्र। इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान। तो बुद्धि से परे वाले चीज को तुम अपने इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका समाधान नहीं हो सकता। दूसरा आया अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब जैसे कहीं एक जगह में बहुत तेज से धुआं उठ रहा है तो हम कहते हैं जरूर वहां आग लगा होगा। इतनी तेज धुआं निकल रही है मतलब आग जरूर लगा होगा, क्योंकि यत्र यत्र धूमस तत्र अग्नि। तो ये भी हम अपने मन बुद्धि से ही अनुमान कर रहे हैं ना। अनुमान करने का काम किसका है? मन का है। तो अनुमान प्रमाण से भी वो तत्व सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मन बुद्धि से परे है।
तीसरा है शब्द प्रमाण, मतलब लिखा है, किसी ग्रंथ में किसी ने लिखा है या फिर सनातन तत्व है, लिखा गया है, जहां तुम मन बुद्धि से नहीं समझ सकते, ये लिखा है तुम मान लो। जैसे कोई बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है तो उसके सर उसको बोलते हैं बेटा ये ए है, तो वो वहां पर प्रश्न नहीं करता ए का शकल ऐसा क्यों है, इसको ए ही क्यों कहते हैं, लिखा है मान लो। इसे कहते हैं शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण से ही हम उसको जान सकते हैं। कैसे जानेंगे ये फिर बताया जाएगा। राधे राधे।